ये खबर है परम संत स्वामी श्री राम प्रसाद अखिल भारतीय मानव कल्याण सेवा आश्रम संस्था पदमपुरा जिला जयपुर राजस्थान की। खटीक समाज का पूरे देश का ये सबसे बड़ा आश्रम है। आश्रम 5 बीघा में बना हुआ है। आश्रम की स्थापना संत रामप्रसाद महाराज द्वारा 17 जनवरी 1983 को इनके कर कमलों द्वारा खटीक समाज के सहयोग से की गई। स्वामी रामप्रसाद महाराज का जन्म राजस्थान के अलवर जिले के राजगढ़ कस्बे में परेवा परिवार के खटीक समाज में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम नानालाल और माता का नाम धन्नीबाई था। बाल्य अवस्था में ही इनका परिवार कोटला मुबारकपुर नई दिल्ली में जा बसा। रामप्रसाद महाराज बाल्य अवस्था से ही शांत प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही महाराज को आध्यात्मिकता में बड़ी रुचि थी। गृहस्थ आश्रम में इनकी पत्नी अर्चना देवी के साथ रहते हुए संत की प्रतीति का एहसास कराते थे। 50 वर्षों तक रामप्रसाद महाराज उत्तर भारत में भ्रमण करते हुए आम जन को मानव धर्म और मानव कल्याण का मर्म समझाते हुए भक्ति के मार्ग पर लगाया। महाराज निस्वार्थ और त्याग की भावना से प्रेरित होकर सत्संग सुनाते थे, जिससे प्रेरित होकर हजारों भक्त इनके अनुयायी बनते चले गए। इनके उपदेश में हमेशा अवगुणों को छोड़ने पर जोर दिया जाता था। शराब और मांसाहार का त्याग कर भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर जीवन में बदलाव लाते थे। मृत्यु बोझ को बंद करने, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का उपदेश महाराज अपने सत्संग में करते थे। दहेज प्रथा को समाप्त करने और सामूहिक विवाह सम्मेलन पर विशेष जोर देते थे। रामप्रसाद महाराज किसी से भी कोई भी भेंट नहीं लेते थे। शिष्य बनाते समय अवगुण छोड़ने की भेंट स्वीकार करते थे। मानव कल्याण सेवा आश्रम संस्था की ओर से प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मानव धर्म सम्मेलन के नाम से अखिल भारतीय खटीक सम्मेलन का आयोजन किया जाता जा रहा है। सम्मेलन में देश भर से खटीक समाज के संत, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता, व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, श्रमिक व विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। सम्मेलन में सामाजिक कुरीतियों और दुर्व्यसनों के त्याग की प्रतिज्ञा करवाई जाती है। ऐसा प्रथम मानव धर्म सम्मेलन 1979 में संपन्न किया गया। 11वां सम्मेलन 1989 में संपन्न हुआ, जिसमें स्वामी रामप्रसाद जी महाराज ने 51 कुंडीय यज्ञ की स्थापना करवाई। सम्मेलन में राजस्थान के अलावा बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से खटीक समाज सेवक बंधु पधारे। सम्मेलन में स्वामी रामप्रसाद महाराज को सर्वसम्मति से संपूर्ण खटीक समाज का धर्मगुरु मान्य किया गया। आश्रम स्थल पर समय समय पर नेत्र चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। आश्रम में विशाल भव्य मंदिर, विशाल सत्संग भवन, समाधि स्थल बना हुआ है। मंदिर परिसर में आने वाले सभी भक्तों के लिए ठहरने और भोजन की व्यवस्था हमेशा उपलब्ध रहती है। प्रत्येक महापूर्णिमा की पूर्व रात्रि को भंडारे व सत्संग का आयोजन वर्षों से निरंतर किया जा रहा है। आश्रम संस्था को ग्राम पंचायत द्वारा 2 बीघा भूमि मात्र 1 रुपए के टोकन मनी पर दी गई थी। इसके पश्चात 2 बीघा के अलावा शेष खाली पड़ी भूमि पर भी कमरों का निर्माण हो चुका है। अब ये भूमि ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में नहीं रहकर जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में आ जाने के कारण 2 बीघा भूमि के अलावा शेष भूमि को आवंटित करने हेतु दिनांक 12/7/2018 को जयपुर विकास प्राधिकरण में भूमि आवंटन करने हेतु पत्रावली जेडीए में पेश की गई। स्वामी रामप्रसाद महाराज की कृपा एवं खटीक समाज के राजनेताओं, अधिकारियों और सभी समाज बंधुओं के सहयोग से दिनांक 20/9/2022 को जेडीए द्वारा आवंटन मांग पत्र जारी किया गया, जिसमें आश्रम संस्था को 4563.57 वर्ग मीटर भूमि के 1,82,84,073 रुपए 1 माह में जमा कराने के आदेश हुए हैं। सभी समाज बंधुओं से निवेदन है कि इस विशाल आश्रम के लिए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग कर पुण्य के भागीदार बने।
धर्म की जड़ सदा हरी रहती है। हर मनुष्य को धर्म के कार्य में हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। गुरु महाराज से विनती है कि जल्द ही ये राशि समाज के सहयोग से एकत्रित हो जाए। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
आश्रम स्वामी राम प्रसाद जी महाराज की संस्था का यहाँ का अध्यक्ष हूँ और कम से कम 40-45 साल हो गए इस मंदिर को बने हुए। तो इसमें पट्टे की राशि के लिए डिमांड नोटिस 1,42,00,000 का आया है। उसके लिए सभी समाज बंधुओं से करबद्ध निवेदन करता हूँ कि यथाशक्ति इसमें सहयोग करें। जी ब्रजेश जी कुमार जी नावरिया जी, मेरा नाम तो सूरज भारती है और मैं स्वामी परमानंद भारती जी महाराज के आश्रम का अनुयायी हूँ। आज हमारा भी सौभाग्य है, हम यहाँ मानव कल्याण सेवा संस्था परम संत स्वामी राम प्रसाद जी महाराज के आश्रम पे यहाँ आए हुए हैं। आज यहाँ वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है, साथ में इस आश्रम के उत्थान के लिए कुछ विचार विमर्श भी किए जा रहे हैं। तो हम यहाँ पर आए हुए हैं, समिति के भी सभी सदस्यगण यहाँ पर मौजूद है। तो विजय जी, सबसे पहले तो मैं समाज बंधुओं को, जितनी भी मेरी खटीक समाज है जिसमें मैं जन्म लेकर आया हूँ, सभी समाज बंधुओं को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में ये भी बताने जा रहा हूँ कि हमारे समाज के जो परम संत स्वामी राम प्रसाद जी महाराज मानव कल्याण के हित में अवतरित होकर इस धरातल पर पधारे थे, उन्होंने आज जो यह आश्रम हम देख रहे हैं, इस आश्रम की आज के 50 वर्षों पहले उन्हीं के द्वारा ये नींव लगाई गई है। और आज उनकी कृपा से और समाज के सहयोग से ये भव्य आश्रम यहाँ देखने को हमको मिल रहा है। बड़ा गर्व होता है, बड़ा हर्ष होता है कि हमारे समाज में ऐसे अवतारी महापुरुष पधारे और हम सभी समाज बंधुओं के भले और कल्याण के हित में सोच कर ये कि ये धर्म की ध्वजा यहाँ लहरा कर गए हैं।
इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। और सभी समाज बंधुओं से मैं निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, जो हमारे समाज में ऐसी संस्थाएं हैं, ईमानदारी से जहाँ पर सेवा चलती है, ऐसी संस्था को हमारे समाज तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से ज़्यादा सहयोग करे, जिससे हमारी ये संस्थाएं और भव्य रूप लेकर समाज में एक मिसाल और एक ऐसी पहचान कायम करे जिससे हमारा समाज का गौरव बढ़ता रहे। मैं साथ में एक जानकारी और देना चाह रहा हूँ। अभी वर्तमान में हमारे समाज के इस मानव कल्याण सेवा आश्रम पर करीबन 4-5 बीघा ज़मीन होगी। इसमें कुछ ज़मीन का तो स्वामी राम प्रसाद जी महाराज ने ही पट्टा समाज के नाम करवा गए थे, और शेष ज़मीन जो इधर उधर से और समाज के हमारे सेवकों ने बढ़ाई है, उसका पट्टा अब हम लेने जा रहे हैं। तो उसका भी कुछ ही समय पहले 1,42,00,000 रुपए का डिमांड नोटिस आया है। तो मैं सभी समाज बंधुओं से निवेदन करता हूँ, सभी धनाढ्य सेठों से निवेदन करता हूँ, सभी गरीब समाज बंधुओं से भी निवेदन करता हूँ, जितनी हमारी योग्यता है उससे बढ़ चढ़ कर इस आश्रम में, इस संस्था में सहयोग करें और अपने इस मानव जीवन को धन्य बनाए। यही मेरी आप सबसे प्रार्थना है, और यह आपको करना ही है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं करना है, क्योंकि जब हम इस धर्म के प्रति श्रद्धा रखकर आगे बढ़ेंगे तो हमारा इसमें ही भला और कल्याण है। हरिओम तत्सत। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। मेरा नाम रमेश चंद्र सोयल है और मैं परम संत स्वामी राम प्रसाद अखिल भारतीय मानव कल्याण सेवा आश्रम संस्था पदमपुरा का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जब से इस आश्रम की नींव लगी है तब से ही मैं आश्रम में सेवा दे रहा हूँ। सोहेल साहब, अभी आश्रम में डिमांड नोटिस आया हुआ है आवंटन के लिए, इसके बारे में आप समाज बंधुओं से क्या कहना चाहते हैं? मेरा समाज बंधुओं से निवेदन है कि स्वामी राम प्रसाद जी महाराज ने 1983 में इस आश्रम की 2 बीघा भूमि का 1 रुपये नाम मात्र टोकन मनी के बेस पर 2 बीघा भी जमीन का पट्टा लिया था। उस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और श्री गुरु महाराज ने निर्माण करवाया। उसके बाद में संस्था पे खाली पड़ी ज़मीन पर संस्था ने तामीरात करवा ली और मकान बनवा लिए, लोन लगवा दिया, बगीची बनवा ली और यज्ञ वेदी बनवा ली, कमरे धर्मशाला के कमरे बनवा दिए। और परंतु अब ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र में था, लेकिन अब ये जेडीए के क्षेत्राधिकार में आ गया और जेडीए के क्षेत्र का में आने के कारण अब ग्राम पंचायत अलाट नहीं कर सकती, जेडीए अलाट कर सकती है। 27 जुलाई 2018 को हमने जेडीए में फाइल लगाई थी कि अब ये लगभग 4,500-5 हज़ार वर्ग मीटर ज़मीन हमारे कब्जे में है, 2 बीघा के अलावा उसको और अलाट किया जाए। अब जाके समाज के राजनेताओं के सहयोग से अभी 20 जनवरी को जेडीए ने डिमांड नोट कम अलॉटमेंट लेटर जारी किया है, जिसमें संस्था को 4,553 वर्ग मीटर भूमि आरक्षित रिजर्व दर से 30% पे अलॉट किया है, जिसकी राशि भी 1 करोड़ लगभग 43 लाख रुपए बनती है। सोहेल साहब, इतनी बड़ी राशि अब आप कैसे एकत्रित करेंगे? इसके लिए समाज बंधुओं को क्या कहना चाहते हैं? अब मैं सभी समाज बंधुओं से मेरा आग्रह है कि इतनी बड़ी समाज है और 1 करोड़ 43 लाख रुपए कटिक समाज से एकत्रित करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर समाज चाहे तो ये इकट्ठी हो सकती है और समाज सब सहयोग करेगा, तन मन धन से सहयोग करेगा तो सब इकट्ठी हो जाएगी राशि और जेडी में अपन जमा करा के पट्टा ले लेंगे इसका, और ये समाज का भव्य मंदिर हो जाएगा। जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा कोई मंदिर नहीं होगा। लगभग 5 बीघा ज़मीन में इतना बड़ा विशाल काय मंदिर हो जाएगा, जिसमें अब तक
लगभग 27 तो कमरे बने हुए हैं, वेदी बनी हुई है, नर्सरी लगी हुई है, इसमें धर्मशाला है और ये वेदी, बड़ा सत्संग हाल बना हुआ है जो 40 फुट चौड़ा, 120 फीट लंबा, 18 फुट ऊंचा सत्संग हाल बना हुआ है, जिसमें कि 3000 आदमी एक साथ बैठ के सत्संग कर सकते हैं। यही महाराज की यही महाराज का स्वर्गवास, स्वामी राम प्रसाद जी महाराज का स्वर्गवास 27 जून 1996 को हो गया था। उसके पश्चात श्री गुरु महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और ये जो भी दानदाता अधिक से अधिक दान देंगे इस जमीन के अलॉटमेंट के, तो ये स्थान है जो गुरु महाराज के चरणों में, यहाँ शिला लेख में उनके नाम प्रायोरिटी के बेस पर जो अधिक दान देगा उन लोगों का नाम लिखा जाएगा, स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। आप सभी समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, जो आप इस तरीके से मानव कल्याण के परमार्थ के कार्य को कर रहे हैं। जल्द से जल्द आप इस कार्य को पूरा कर लेंगे, इसी आशा और उम्मीद के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम प्रेस, जयपुर से।